रिया, तुम्हारी चीक्स पे जो सिंबल है वो हार्ट है। ये तो तुम्हारा भाई है ना, और तुम्हारा सिंबल तो क्लब है। वो तुमसे झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे नहीं पता। राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, सारे बच्चे अपने अपने रूम में आ जाएं। राउंड 2 स्टार्ट हो गया, मुझे जाना होगा। और हाँ, तुम्हारा सिंबल क्लब है, हार्ट नहीं। थैंक यू सो मच रिंकी। और हाँ, तुम्हारा सिंबल फिर से स्पेड है। राउंड 2, चलो बताओ तुम्हारे फेस पे कौन सा सिंबल है? स्पेड। ये कैसी आवाज थी? तो लगता है अभी कोई मर गया। ये गेम सच में लोगों की जान लेता है। ये गेम सच में रियल है। सुनो, मैंने सेकंड राउंड होने के पहले देखा था, तुम अपनी बहन को उसका सिंबल गलत बता रहे थे। क्या तुम ये सब इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि तुम्हें चेक करना था कि ये गेम सच में रियल है कि नहीं? हाँ, तुमने सही बोला। मुझे लगा नहीं था कि ये गेम रियल होगा। तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक सेकंड, कहीं तुम ही तो किंग नहीं हो? मैं क्या किंग नहीं, मैं भी तुम ही लोगों के साइड हूँ। मैं भी तुम ही लोगों की तरह किंग को ढूंढ रहा हूँ। एक सेकंड, आई थिंक हम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। जब हमें किंग मिल जाएगा तो हम उसके सिंबल के बारे में उससे झूठ बोलेंगे, और जब वो मर जाएगा तो उसके पैसे आपस में बांट लेंगे। ठीक है, आगे से तुम मेरा सिंबल बताओगे और मैं तुम्हारा। ठीक है, डील पक्की। हाँ, मैं तो काफी ज्यादा थक गई हूँ। हाँ पापा, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? हाँ, और ये औरत कौन है? क्या आप मम्मी को चीट कर रहे हैं? देखो बेटा, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज अपनी मम्मी को ये बात मत बताना। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। पहली बार। आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि मैं मम्मी को ये ना बताऊं कि आप उनको चीट कर रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे कौन सा सिंबल मिला है? हाँ, आपका सिंबल डायमंड है। ओके, थैंक यू बेटा। चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इनका सिंबल तो हार्ट है, मैंने इनसे झूठ बोला। राउंड 3 5 मिनट के अंदर शुरू होने वाला है। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाएं। आज इतनी सुबह। बेटा भूलना मत कि तुम्हारा सिंबल स्पेड है। ठीक है पापा, और आप भी मत भूलना कि आपका सिंबल डायमंड है। ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा। बाय बाय। राउंड 3, चलो बताओ तुम्हारे फेस पे कौन सा सिंबल है? स्पेड। हाँ, चीटर। वो मम्मी के साथ ऐसा कर भी कैसे सकते थे? वो भी मेरे कमरे में, और वो सोच रहे थे मैं इन सब में उनका साथ दूंगी। रिंकी, मुझे किंग के बारे में एक न्यूज पता चली, और वो न्यूज ये है कि किंग हमारे स्कूल में पढ़ने आता है। सच में? ये तुमने किससे सुना? कुछ लड़कियों से। एक लड़की कह रही थी वो गवर्नमेंट में किसी को जानती है, उसी ने उसको बताया। वो कह रही थी कि जो किंग है वो एक्चुअली एक लड़की है, और उसका एज सेम हमारे इतना है। क्या? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। मुझे भी, लेकिन अब हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। वो हमारे आसपास ही हो सकती है। हाँ, हमारे स्कूल में इतने कम बच्चे क्यों हैं? क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे अपने फैमिली मेंबर की वजह से ही मारे गए। तुम्हें तो पता ही है कि राउंड 3 सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गया, तो आधे से ज्यादा बच्चे उस टाइम घर पे ही थे। तो इसका मतलब हम लकी हैं कि अभी तक हम जिंदा हैं। हाँ, और मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। कल तुमने मुझे बताया था ना कि मुझे कौन सा सिंबल मिला है। राउंड 4 स्टार्ट होने वाला है, तो सारे बच्चे अपने अपने रूम में आ जाएं। जल्दी से बताओ कि मेरा सिंबल क्या है? तुम्हारा सिंबल क्लब है। राउंड 4, चलो बताओ तुम्हारे फेस पे कौन सा सिंबल है? क्लब। और भी लोग मारे जा रहे हैं। अरे नहीं, मैंने तो रिया के भाई को उसका सिंबल ही नहीं बताया। आई होप वो सेफ हो। रिंकी, हम अभी भी जिंदा हैं। ओह माय गॉड बंटी, तुमने तो मुझे बस हार्ट अटैक ही दे दिया था। तुमने मुझे अपने सिंबल के बारे में पूछा क्यों नहीं? मैंने पूछा था और तुमने बताया भी था। पूछा था? हाँ, और तुम्हारा सिंबल फिर से स्पेड है। थैंक यू। और तुम्हारा भी सिंबल स्पेड है। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे मिला के सिर्फ 3 लोग बचे हैं। इसका मतलब हम ही तीनों में से कोई एक है। मुझे पता है, रिया है वो। नहीं, ये बंटी है। रिंकी, तुमको भी पता है कि इसने मेरे सिंबल के बारे में पहले भी झूठ बोला था। ओए, तू झूठी होगी, समझी? तू है झूठा, समझा? तूने मुझसे झूठ बोला। राउंड 5 स्टार्ट होने वाला है। सारे लोग अपने अपने रूम में आ जाओ। स्टार्ट हो गया, हमें जाना होगा। राउंड 5, चलो बताओ कि तुम्हारे फेस पे कौन सा सिंबल है? स्पेड। हाँ, 2 शॉट्स। इसका मतलब वो दोनों मर गए। मैं जीत गई। ऑफ कोर्स, ये गेम तो मुझे ही जीतना था क्योंकि मैं ही तो हूँ इस गेम की। बाद में पता चलता है कि रिंकी गेम की किंग थी और उससे सबसे झूठ बोला था ताकि वो गेम में आखिर तक रह सके और जीत जाए। पता नहीं मुझे कौन सा थ्रोन मिलेगा। क्वीन? लेकिन कैसे? मैं तो इस पैलेस में बस एक नौकरानी का काम करती हूँ। पक्का मुझे क्वीन का थ्रोन मिलेगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा इस पैलेस के किंग और क्वीन है और मैं उनकी इकलौती बेटी। प्रिंसेस? हाँ? अरे रिंकी, तुम आ गई? जी बोलिए रानी। मेरा हमेशा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। ये लो, आज के बस एक राउंड तुम्हारा है, इसका ध्यान रखना। लेकिन प्रिंसेस इंदुमती का क्या? क्वीन, क्या आप ठीक है? उठिए। प्रिंसेस इंदुमती, रानी अब नहीं रही। क्या वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? मेरा थ्रोन अभी तक चेंज नहीं हुआ। आपको क्या थ्रोन मिला है? मेरा थ्रोन क्वीन है। ओह, इंदुमती सही बोल रही है। सिस्टम में किसी गड़बड़ी की वजह से मेरा थ्रोन क्वीन दिखा रहा होगा क्योंकि 2 क्वीन तो नहीं हो सकती हैं।
आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। क्वीन ने बोला था जो अगली क्वीन बनेगी वही प्रिंस हेनरी से शादी कर सकती है। कुछ भी करके मुझे पता लगाना होगा कि किसको क्वीन का थ्रोन मिला है, क्योंकि क्वीन तो मैं ही बन के रहूंगी। प्रिंसेस इंदुमती, प्रिंस हेनरी आपसे मिलने आए। वो बोल रहे हैं कि उनको अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलना है। क्या, कहाँ है वो? हेलो, क्वीन कहाँ पर है? मैं यहाँ पर हूँ, मैं ही क्वीन की इकलौती बेटी। खैर, कल मैं इस पैलेस पे वापस आऊंगा सबका थ्रोन चेक करने के लिए। अगर तुम सच बोल रही हो कि तुम्हें क्वीन का थ्रोन मिला तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। जी, अरे नहीं, अब तो मैं गई काम से। आज मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि किसको क्वीन का थ्रोन मिला और उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। हाँ, ये क्राउन यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये क्राउन तो क्वीन की क्राउन की तरह है। प्रिंसेस इंदुमती, ये रहा आपका ड्रिंक। मुझे पता ही था तुम ही हो ना जिसको क्वीन का थ्रोन मिला है। हाँ, नई सिस्टम में पक्का कोई गड़बड़ी हुई होगी। आपको ही पता कि 2 क्वींस नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही हो सकती है, जो कि है आप। अच्छा, तो ये क्राउन यहाँ पे क्या कर रहा है? क्वीन ने मरने से पहले मुझे खुद अपने हाथों से एक क्राउन दिया था और उन्होंने बोला था कि इस पैलेस की अगली क्वीन मैं ही बनूंगी। क्वीन को अपनी बेटी से ज्यादा इस नौकरानी की पड़ी थी। याद रखना, जब कल प्रिंस हेनरी थ्रोन की चेकिंग करने आएंगे तो तुम उनके सामने दिखनी भी नहीं चाहिए। यहीं पे रहना और भागने की सोचना भी मत। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस इंदुमती। हेलो प्रिंस हेनरी। आज जितने लोग भी इस पैलेस में, मैं सबका थ्रोन चेक करूंगा। जी, क्यों नहीं। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ, आपका थ्रोन प्रिंसेस क्यों दिखा रहा है? हो सकता है सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो इसीलिए नहीं दिखा रहा है। और वैसे भी अगली क्वीन मैं ही बनूंगी, क्योंकि क्वीन की इकलौती बेटी मैं ही हूँ और मेरा तो कोई भाई बहन भी नहीं है। मुझे इस पैलेस के हर एक इंसान का थ्रोन चेक करना होगा। वैसे आपकी वो नौकरानी कहाँ गई? वो आज सुबह सुबह अपनी नौकरी छोड़ के चली गई यहाँ से। कोई है, बचाओ। अरे, लगता कोई मदद मांग रहा है। लगता है वो बदमाश बिल्ली फिर से आ गई होगी। पक्का आपने कुछ गलत सुना होगा। हाँ, आपने सुना, वो ऊपर वाले कमरे से आ रहा है। मुझे जाके देखना होगा। नहीं नहीं, वहाँ मत जाइए, वहाँ बहुत धूल है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। किसी को मदद की जरूरत है। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे हाँ, ये रूम तो काफी सालों से बंद है और मुझे पता भी नहीं है कि इसकी चाबी कहाँ है। ठीक है, तो लगता है मुझे इस दरवाजे को तोड़ना ही पड़ेगा। 3, 2, 1। ऐसे ही ब्लिंक करते रहो अगर ज्यादा ब्लिंक चाहिए तो। कर तो रही हूँ मैं, मेरी आंखें थक गई। What the heck? मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ब्लिंक मिले। बताओ कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या? कोशिश करना कि तुम पूरे दिन ब्लिंक मत करना। ठीक है। कब से वॉल को घूरी जा रही हूँ, मेरी तरफ तो देखो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ब्लिंक करवाने की कोशिश करोगी और मेरे पास सिर्फ 2 ही ब्लिंक बचे हैं, तो ऐसा करने की सोचना भी मत। बच्चों, आज होम साइंस का टेस्ट होने वाला है, तो सब लोग प्याज काटेंगे आज क्लास में। ये कैसा मजाक है? मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं बीमार हूँ। ठीक है रिंकी, तुम पार्टिसिपेट मत करना। थैंक यू मैम। सच बताओ, तुम्हें ऐसा देख के मेरी आंखों से पानी आ रहा। एक काम करो, तुम अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं नहीं ले सकती। अगर मैंने आई ड्रॉप लिया तो मुझे ब्लिंक करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। मैं हेल्प करूंगा। सच में? मैंने थोड़े से ब्लिंक्स में ट्रांसफर कर दिए, वो तुम्हारे पास जाता ही होगा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे अपना नंबर दोगी? ज्यादा जल्दी नहीं है। चलो देखते हैं कि आज मुझे कितनी लाइफ मिलती है। क्या 100? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इसे मैं प्राइवेट कर देती हूँ, इससे पहले कोई देख ले। रिंकी, मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? सिर्फ 1। तुम्हें पता है जो स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर कंपटीशन चला, तुम्हें बस 1 गिलास पानी पीना होगा और जो जीतेगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। सच में? ये कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। रिंकी, मैंने सुना तुमने ड्रिंकिंग वाटर कंपटीशन में पार्ट लिया, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन क्यों? वो सिर्फ एक ट्रिक है, क्योंकि वो लोग 1 गिलास के पानी में पॉइजन डालेंगे। तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो लोग 10 लाख ऐसे ही दे देंगे? उनको अच्छे से पता है कि सबको आज एक ही लाइफ मिली है। तो क्या सिर्फ अकेली मैं ही हूँ जिसको 100 लाइफ मिली है? इसका मतलब मैं ही जीतने वाली हूँ, और अगर मैं हार भी गई तभी मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं फिर भी जिंदा रहूंगी। रिंकी, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तुम चिंता मत करो रिया। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट है रिया और टीना। क्या तुम सच में मेरे साथ कंपटीशन करना चाहती हो? क्योंकि मैं काफी तेज पीती हूँ, सबको पता है स्कूल में। वेल, अगर मैं ये कंपटीशन जीतूंगी तो मैं प्राइज मनी इक्वली अपने फ्रेंड्स में बांटना चाहूंगी। मैं तो रिंकी को सपोर्ट करूंगी। हाँ, मैं भी रिंकी को सपोर्ट करूंगी। अगर वो मुझे प्राइज मनी थोड़ा सा देगी तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। रिंकी, ऐसा मत करो प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम मर जाओ। ओके, द कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट इन 3, 2, 1। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम उसे नहीं खरीद सकती क्योंकि तुम्हारे पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है। अब जाओ यहाँ से। और तुम लोन भी नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। रुको, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। इन्फिनिटी ऑक्सीजन, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं आपको लौटा दूंगी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा काइंड हैं, थैंक यू सो मच। क्लास, जिसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है वो हाथ अपना ऊपर करे। ऑब्वियसली मैं, मेरे पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। नहीं टीना, वो तुम नहीं हो क्योंकि मेरे पास इन्फिनिटी ऑक्सीजन है। क्या जोक मारा है तुमने? तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल हमेशा 5% से लो रहता है। आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम दोनों का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है। हम तुम दोनों को 24 घंटे एक रूम में रखेंगे और उस रूम में एक गैस फिल करेंगे, और जो भी उस रूम में 24 घंटे सर्वाइव कर लेगा हमें पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है। ठीक है, यही वो रूम है। क्या तुम लोग रेडी हो? यस सर। 3, 2, 1। चलो देखते हैं आज मैं कितने टाइम तक सुन सकती हूँ। ऑब्वियसली 0 होगा हमेशा की तरह।
क्या 24 आवर? इसका मतलब आज मैं पूरे दिन के लिए सुन सकती हूँ। यस मम्मी, क्या आपको पता है आज मैं पूरे दिन के लिए सुन सकती हूँ? क्या सच में 15 साल बाद तुम फिर से सुन सकती हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। शांत हो जाइए, आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं स्कूल जाती हूँ। बाय। हाय बेस्टीज, कैसी हो तुम लोग? देखो ये बहरी फिर से आ गई। मुझे लगता है ये सुन सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए बहरी ही रहेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे पता है तुम सुन नहीं सकती हो, लेकिन मुझे बस यही बोलना था कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। एक्चुअली आज मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। ओह सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है कि टीना और रिया मुझे बुली क्यों कर रही है? मुझे लगा कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है। आज नहीं, वो हमेशा से तुम्हें बुली करती थी, बस तुम्हें पता नहीं था। तुम्हें पता है कल रात में मैंने प्रे किया था कि मुझे सुनाई देने लगे, और देखो मुझे सच में सुनाई दे रहा है। मैं प्रे करूंगा कि तुम्हें इनफाइनाइट टाइम मिले सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है। चलो देखते हैं कि आज मुझे कितना टाइम मिलता है सुनने के लिए। हाँ, पता नहीं मुझे कौन सा क्लास मिलेगा। क्या क्लास ए? क्या मैं इतनी ज्यादा स्मार्ट हूँ? वाह, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मेरी कोई ऐसी फ्रेंड है जो कि क्लास ए में है। थैंक गॉड मुझे क्लास बी मिला। मुझे कौन सा क्लास मिला है? सर मेरा क्लास क्यों नहीं शो हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि अभी तुम्हें किसी ने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब भी नहीं किया। गाइस प्लीज मेरी हेल्प करो। ओके एवरीवन, आप सब लोग अपने सेलेक्टेड क्लासेस में जाइए। ये मैं क्लास ए में जाने वाली हूँ और मैं क्लास बी में। सर मुझे मेरा अभी तक क्लास नहीं मिला। रिंकी, अगर 1 बजे से पहले तुम्हें तुम्हारा क्लास नहीं मिला तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। ये कौन सा क्लास है? ये कितना खाली लग रहा है। ये क्लास ए है, इसमें सिर्फ स्मार्ट बच्चे एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैं। वेट, क्या क्लास जेड में भी किसी ने भी एंट्री नहीं की अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं। बेचारी को देखो, अभी तक इसको इसका क्लास से ही मिला। तुम्हें शायद स्कूल का क्लीनर बन जाना चाहिए। तुम लोग बस देखते जाओ, मुझे मेरा क्लास मिल जाएगा। मैं एक बार और ट्राई करूंगी। क्लास जेड। मम्मी मुझे दर्द हो रहा, मेरा हाथ कट गया। लाओ इधर दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्लड रेड है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी दुनिया में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ब्लड होते हैं। मैं तुम्हें सिल्वर मार्क लगा रही हूँ, ये 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको गोल्ड लगाना चाहिए था। नहीं, गोल्ड ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी बेटी हमेशा घर के अंदर बंद रहे? तुम समझने की कोशिश करो, अगर इसे चोट लगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके ब्लड का कलर रेड है, फिर तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। मुझे कभी चोट नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंदर जाने से पहले हम सबका ब्लड चेक करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। ओके, तुम्हारे ब्लड का कलर सिल्वर है। जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ब्लड के कलर होते हैं, गोल्ड जो कि हाईएस्ट होता है और सिल्वर जो कि लोवेस्ट होता है, ठीक है? और उसके अलावा जो भी ब्लड के कलर होते हैं हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रेड ब्लड का मतलब क्या है? ये तो वही नई स्टूडेंट है ना, चलो इसके मजे लेते हैं। हाय, तुम तो नई स्टूडेंट हो ना? हाँ, अभी मैंने जल्दी स्कूल चेंज किया है। वैसे तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है? सिल्वर। एओ, मेरा गोल्ड है और हम गोल्ड वाले सिल्वर वाले से दोस्ती नहीं करते हैं। बाय। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, बदतमीजी से। मेरी पूरी फैमिली को लेवल 1 मिला है, आई होप मुझे भी लेवल 1 मिले। क्या लेवल 0? इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे इसे प्राइवेट करना होगा ताकि किसी को पता ना चले। हाय मॉम। हाँ बेटा, तुम जल्दी से बताओ तुम्हें कौन सा लेवल मिला है? लेवल 1 मिला है ना? ऑफ कोर्स, आप सबकी तरह लेवल 1 मिला है। अच्छा, तो तुमने इसे हाइड क्यों किया हुआ है? हाँ, वो क्या है ना मम्मी, आपको तो पता ही है कि लेवल 1 सबसे बेस्ट होता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे जेलस हो और वो बुरा फील करे, इसलिए मैंने छिपा दिया। अरे वाह, मेरा बेटा तो दिल का कितना साफ है। अच्छा ठीक है, तुम स्कूल जाओ। ओके चिंगू, तुम्हें कौन सा लेवल मिला है? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें लेवल 1 नहीं मिला होगा तो हम तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स, मुझे भी क्लास 1 मिला है। अच्छा, तो तुमने अपने लेवल्स को हाइड को किया हुआ है? हाँ, वो मैंने इसलिए किया ताकि बाकी बच्चों को बुरा ना लगे। यू नो, क्लास 1 बेस्ट होता है। ओ, तो ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, चलो अब क्लास में चलते हैं। चिंकू, मुझे सब पता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें लेवल 1 नहीं मिला है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे क्लास 1 नहीं मिला होगा? वैसे भी मैंने तो सुना है कि कल वो हमारे लेवल्स को पब्लिक कर देंगे। क्या क्या कहा तुमने? यही कि कल सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बताओ तुम्हें इस साल कितना स्माइल मिला है? 0। क्या तुम्हें हर साल 0 स्माइल क्यों मिलता है? रिंकी सुनो। हाँ, मुझे इस साल 1 लाख स्माइल मिला है। अच्छी बात है, मुझे भी एक दिन मिलेगा। मैंने सुना इसको इस साल भी 0 स्माइल मिले हैं। हाँ, ये बिल्कुल स्माइल नहीं करती, इसको तो मर जाना चाहिए। रिंकी तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुमसे लाख गुना अच्छा है। हाँ, तुमने सुना नहीं, एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह मनहूस की तरह नहीं रहता और वो स्माइल करता है। रिंकी, मुझे बताने के लिए थैंक यू, लेकिन मम्मी से तुमने अपने स्माइल के बारे में झूठ क्यों बोला? बस ऐसे ही, मैं नहीं चाहती थी मम्मी को पता चले। हे रिंकी, ये अपना बैग पकड़ोगी, भी तुम्हारी तरह गंदा स्मेल कर रहा है। तुम स्कूल से आ गई? हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दो। कुछ नहीं, लाओ मुझे दो। हाँ, ये तो मेडिसिन है, इसको खरीदने के लिए तो 10,000 स्माइल्स लगते हैं। तुम्हें कैसे मिला? मेरे एक फ्रेंड ने दिया। क्लास गवर्नमेंट कल से सबकी स्माइल को पब्लिक कर देंगे। क्या लगता है कोई तो डर रहा है कि सब उसकी 0 स्माइल ना देख ले। डॉक्टर, क्या मेडिसिन रेडी है? हाँ, काफी टाइम लगा लेकिन मैंने रेडी कर ही दिया। ये इस बड़े से बैग में है। थैंक यू। आपको क्या लगता है वो कब तक ठीक होंगे? रिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसी अपनी स्माइल के बारे में अपने माँ से झूठ बोलने की? और तुम चोरी से अपना पूरा स्माइल अपने बूढ़े दादाजी पे खर्च कर उनके लिए दवाइयाँ लेके ताकि वो बच जाए। आपने उनके साथ क्या किया? मैंने उस बुढ़े को मार दिया और अब तुम्हारी सारी स्माइल तुम्हारे भाई के पास जाएगी क्योंकि वो तुमसे ज्यादा डिजर्व करता है।